मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की, जो कि एक और ग्रह है, वो मरकरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि गैनीमेड से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं केपलर। ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्कटुरस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है क्रिस्टल स्टार। और उससे भी बड़ा है एल्टेरस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस। और फिर उससे भी बड़ा है कैरिस मेजोरिस। और उससे भी बड़ा है यूआई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं। यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है कहीं पर? यहाँ पे पृथ्वी कहीं दिख रही है? अगर साइंटिस्ट अपनी दूरबीन में लगाएंगे ना, 1000 भी लेंस लगाएंगे तब भी दिखेगी। ये हमारा गैलेक्सी है। यहाँ पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है, और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाश गंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाश गंगा, जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचो, इसके आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने कुछ जैसे कितने गैलेक्सीज, आकाश गंगा हमारे चारों ओर है। ना जाने कितना, करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिलाकर के जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, इन सभी मंडलों को मिलाकर के जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स। एक बॉल,
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ना पृथ्वी, ना गैलेक्सी, हमारे कुछ में मिल्की वे दिख रहा है? अब आप सोचिए हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? ना पृथ्वी दिख रही है, ना हम दिख रहे हैं। सोचिए, आज हम अपने हालातों को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर को कितना छोटा कर देते हैं। ये है हमारा परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। इस ब्रह्मांड को आप देखिए, जिसने अपने शब्दों से इस पूरी ब्रह्मांड की रचना कर दी और आपको बचाने के लिए वो पृथ्वी पर आ गया। आपको और मुझे बचाने के लिए पवित्र पृथ्वी पर आ गया और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। इतना कुछ बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। तो आप सोचिए ना कि वो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया मरने के लिए, आपके और मेरे लिए आ गया बचाने के लिए।